किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, गेहूं, ज्वार, सोयाबीन, जीरे और आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुआ मूंग का कारोबार। महरौनी मंडी में दर्ज हुई 1000 रुपए की भारी गिरावट। मंगलवार को गेहूं के बाजार में रही सुस्ती, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। और पुणे मंडी में 4800 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे, तो राजकोट मंडी में 4325 रुपए क्विंटल रहे भाव। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग से। मंगलवार को मूंग के सौदे उठापटक के साथ हुए। उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में दर्ज हुई 1000 रुपए की भारी गिरावट, और जबकि राजकोट और अलीगढ़ मंडी में बढ़त देखी गई। मूंग के कारोबार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। महरौनी और बक्सरा मंडी में इसके सौदों में अच्छी खासी गिरावट नजर आई, जबकि राजकोट और अलीगढ़ मंडी में तेजी दर्ज हुई। एग मार्केट के अनुसार उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में 1000 रुपए की भारी गिरावट देखी गई। 10 जून को यहां मूंग का भाव था 9000 रुपए, जो 11 जून को सुस्ती के बाद 8000 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की बक्सरा मंडी में भी कमजोरी का रुख रहा। यहां 10 जून को मूंग का भाव 7590 रुपए था। 11 जून को इसमें 848 रुपए की अच्छी खासी नरमी आई और भाव 6742 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की राजकोट मंडी में मूंग के सौदे तेज भाव पर हुए। यहां 10 जून को मूंग का भाव 8125 रुपए क्विंटल था, जो 11 जून को 125 रुपए बढ़कर 8250 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी मूंग के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहां 10 जून को मूंग का भाव 8560 रुपए था। 11 जून को इसमें 10 रुपए की तेजी आई और भाव 8570 रुपए क्विंटल हो गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान मूंग की उपज 15,06,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022 से 23 में ये आंकड़ा 36,76,000 टन था। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023 से 24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 टन थी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का। शिव श्रीवास्तव, मूंग के बाजार पर आपकी क्या राय है, बताएं। मूंग की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले दिनों में मूंग की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में नरमी रहने के कारण मूंग की कीमतों में उतार चढ़ाव का ही रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण मूंग की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में अच्छी तेजी की संभावना है, जिसके कारण आने वाले दिनों में मूंग की कीमत में भी तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे, जानकारी लेंगे आगे आपसे। और अब हम बात कर लेते हैं मंडी खबर में आगे सेब की।
हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 16,000 रुपए और पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 12,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 8,875 रुपए। तो ये जो भाव आप देख रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको ये भाव समझाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं गेहूं की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। उदयपुर, रायबरेली और मैनपुरी मंडी में गेहूं का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। दूसरी और कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। गेहूं के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस दौरान कमजोरी देखने को मिली। यहां 10 जून को गेहूं का भाव था 3,000 रुपए, जो 11 जून को 50 रुपए कमजोर होकर भाव 2,950 रुपए रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 10 जून को गेहूं का भाव था 2,335 रुपए, जो 11 जून को 5 रुपए गिरकर 2,330 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 10 जून को गेहूं का भाव रहा 2,372 रुपए, जो 11 जून को 2 रुपए लुढ़क कर 2,370 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहां 10 जून को गेहूं का भाव था 2,400 रुपए। 11 जून को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,400 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान देश में 1,120.19 लाख टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,105.54 लाख टन रही थी। और गेहूं पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव, आने वाले दिनों में गेहूं का भाव कैसा रह सकता है, इस पर नजर डालें। गेहूं की बात करें तो गेहूं की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक गेहूं की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में कुछ दिनों तक नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी ऐसे में क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक गेहूं की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार, सोयाबीन और जीरे की, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे सोयाबीन और जीरे के बारे में। लेकिन सबसे पहले अब हम बात करेंगे ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को ज्वार की आवक सामान्य रही, और अगर हम भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 11 जून को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव 3,300 रुपए रहा।
और वहीं राज्य की राजकोट मंडी की अगर हम बात करें तो आप देखें कि वहां पर जो ज्वार का भाव रहा है वो रहा है 4,325 रुपए। और राजस्थान की उदयपुर मंडी में ज्वार का भाव 3,300 रुपए पर रहा। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां ज्वार का भाव 4,800 रुपए रहा। और वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान है और कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 40,34,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 38,14,000 टन था। और ज्वार पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शिव श्रीवास्तव, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इसके बारे में बताएं। ज्वार की बात करें तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग कमजोर है, वहीं दूसरी तरफ आवक में भी कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले दिनों की बात की जाए, करीब 1 से 1.5 महीने तक ज्वार की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इन दिनों ज्वार की मांग में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। बिल्कुल, और ऐसे में आपके किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक ज्वार की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अनेक जिन्सों पर जानकारी लेंगे। फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं बुलेटिन में पपीते की। गुजरात की तीसा मंडी में पपीते का भाव रहा 2,475 रुपए। पंजाब की बात करें तो वहां की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए और राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 2,850 रुपए। ये तमाम भाव जो आप देख रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। बात अब कर लेते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 11 जून को गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,535 रुपए। वहीं राज्य की बक्सरा मंडी में भाव रहा 3,940 रुपए। जबकि गुजरात की ही धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,330 रुपए पर हुए। और महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा सोयाबीन का 4,435 रुपए। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 125,62,000 टन खरीफ सोयाबीन पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 149,85,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव, सोयाबीन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इसके बारे में बताएं। सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात करें, कुछ दिनों तक सोयाबीन की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और आपकी क्या सलाह रहने वाली है किसानों के लिए, ये भी बताएं। जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं मंडी खबर में तरबूज की। राजस्थान की जोधपुर मंडी में तरबूज का भाव रहा 700 रुपए। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भाव रहा 875 रुपए और पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 600 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 700 रुपए। तो ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं
जीरे की कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है और अगर हम भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का भाव रहा 26,250 रुपए और गुजरात की ही ध्रोल मंडी में भाव रहा 22,290 रुपए। राज्य की राजकोट मंडी में भाव रहा 26,000 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 25,300 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जानकारी देने के लिए लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शिव श्रीवास्तव, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं जीरे के भाव? जीरा की बात करें तो जीरा की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ मंडियों में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण जीरा की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण जीरा की कीमतों में वर्तमान स्तर से और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। आगे आपसे जानकारी लेंगे हम, और बुलेटिन में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू का हाल, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर में अब हम बात करेंगे आलू की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 11 जून को ज्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। एग्मार्कनेट के मुताबिक अगर हम बात करें तो मंगलवार को पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू का भाव रहा 1,200 रुपए। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर आलू का भाव रहा 1,720 रुपए। और राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में आलू 1,350 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 5,97,00,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5,61,00,000 टन रही थी। और आलू पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शिव श्रीवास्तव, आलू के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इसके बारे में बताएं। आलू की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में आलू की कीमतों की बात करें, आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से आलू की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों पर ये तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं करेले की। करेले की अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में करेले का भाव रहा 2200 रुपए। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम भाव समझाने की कोशिश करते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2450 रुपए। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो वहां पर भाव रहा 2500 रुपए और उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 1885 रुपए। तो ये तमाम भाव जो आप देख रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे पत्ता गोभी की। गुजरात की रीसा मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1100 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 1500 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1400 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि वहां पर भाव रहा 1050 रुपए। तो कुछ इस तरीके से जो भाव हैं वो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए। और अब हम बात करते हैं खीरे की। गुजरात की मनसा मंडी में अगर हम खीरे की बात करें तो आप देखें कि मनसा मंडी में खीरे का भाव रहा 2500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1750 रुपए। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में जो भाव रहा खीरे का वो रहा 1100 रुपए। और उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि वहां पर भाव रहा 1400 रुपए। तो ये तमाम भाव जो आपने देखे ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद है हमें कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इस QR कोड को स्कैन करके आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।